आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्या पढ़ेंगे? क्रिया। क्रिया। क्रिया के अंग्रेजी क्या होता है? वर्ब। क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब। अब देखो क्रिया किसे कहते हैं ना, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो ना, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अब देखो जैसे में आना, जाना, खाना, पीना, हंसना, रोना, जगना, या है, हो, था, थे, थी इत्यादि। देखो क्रिया कहते हैं, देखो क्रिया का होता है, वो खाने का काम होता है ना, ये भी क्रिया हुआ। एगो जाने का काम होता है, ये भी क्या हुआ? क्रिया हुआ। हंसना भी काम होता है, ये भी क्या हुआ? क्रिया। अब वर्ब याद रखना कि जिस शब्द में लास्ट में नाना आवे ना, जिस शब्द में लास्ट में नाना आवे उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, रोना, गाना, पीना, खाना, चलना, सब में नाना आ रहा ना, तो क्या है? क्रिया है। अब देखो उदाहरण से समझो, वह आता है। अब देखो क्या क्रिया में है ना, क्रिया में है ना, तो वह आता है, ये क्या हो गया? क्रिया हो गया। देखो हवा बह रही है, ये भी कहा बह रही है, क्रिया हो गया ना। हवा का कैसे काम कर रहा है? बहने का काम कर रहा है। अब देखो राम खाता है, ये भी क्या हो गया? क्रिया। काची का काम करता है? खाने का काम कर रहा है ना, खाना का काम कर रहा है ना, कि राम खा रहा है। देखो सोहन मोटा था, इसका काम मोटापा का दुबरा गया है ना, ये भी कहा है? क्रिया। कितने भेद होते हैं? दो। क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो। तो क्रिया के दो भेद होता है ना। कौन कौन? पहला में होता है मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब। दूसरा का क्या होता है? सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब। अब देखो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में अंतर है ना। तो मेन वर्ब किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से या जिस शब्द के लास्ट में ना आता हो उसे क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं, यानी कि मुख्य क्रिया कहते हैं। देखो जैसे खाना ना रहा ना, पीना, हंसना, रोना, जगना, खेलना, पढ़ना, इस सब के लास्ट में रहना ना इत्यादि, इसे क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य क्रिया। यानी कि जिस शब्द में नाना के प्रयोग होके उसे क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया कहते हैं। देखो जैसे मैं एग्जांपल में समझो, मैंने खाया, तो इसका मुख्य क्रिया क्या हो गया? खाना। मैंने चिट्ठी लिखी है, इसका मुख्य क्रिया क्या हो गया? लिखना। राम आम खाता है, इसका मुख्य क्रिया? सोहन बाजार जाता है, इसका मुख्य क्रिया? अब सीता झूला झूलती है, इसका मुख्य क्रिया? झूलना ना। मतलब 100 बात के एक शब्द, जिस शब्द में नाना के प्रयोग होके उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। नंबर क्या है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसको कहते हैं? तो देखो मुख्य क्रिया के सहायता करने वाले क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के सहायता करने वाले क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। देखो मुख्य क्रिया किसको कहते हैं वो तो बता दिए। मुख्य क्रिया किसको कहते हैं? जिसमें नाना के प्रयोग होके ना। अब सहायक क्रिया किसे कहते हैं? जो लास्ट में है, था, रहा, रही, थे, थी ना, है, हो इत्यादि सब का है सहायक क्रिया ना। देखो जैसे हूँ, है, रहा, रही, रहे, था, थे, थी इत्यादि इस प्रकार को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। अब उदाहरण से समझो, मैं खाना खा रहा हूँ, इसमें सहायक क्रिया क्या है? रहा हूँ ना, रहा हूँ सहायक क्रिया है। इसका मेन क्रिया क्या है? मतलब मुख्य क्रिया खाना, मतलब जकरा में नाना है ना। दूसरा काम देखो, राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जा रहा है, इसका
सहायक क्रिया क्या है? रहा है ना। और मुख्य क्रिया क्या है? जाना। जनन होता है, गो मतलब जाना। वह रोटी बना रही थी, इसका क्या है? सहायक क्रिया क्या है? रही थी। और मुख्य क्रिया क्या है? बनाना। समझ में गया ना?